दूसरी वीडियो की ओर चलते हैं। ये दूसरा वीडियो, ये पंक्ति अलग बना रहे हैं क्योंकि भारतीय किसान भी इसी तरह से उसकी हालत है। देखिए, वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। धनिक वर्ग के लोगों पर ठंड का कोई असर नहीं होता। वे रंगीन और मूल्यवान शाल दुशाले ओढ़ते हैं, इससे उन पर जाड़े का यानी ठंड का तनिक भी बिल्कुल भी असर नहीं होता। मगर ऐसे समय गरीबों की बुरी हालत होती है। दोस्तों, हमारे किसानों की यही हालत होती है। उन्हें कांपते हुए दिन रात काटनी पड़ती है और ऊपर से उन्हें ओस और पाले का भी सामना करना पड़ता है। ये पंक्तियाँ आप याद कीजिए। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। वे हे सुख साधन से पुरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। किसानों की हालत ऐसी है, गरीबों की हालत ऐसी है। धनिक लोग जो है उनके पास सुख के तरह तरह के साधन होते हैं और वे सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं। दूसरी ओर गरीबों के घरों में टूटे फूटे झुग्गी झुपड़े वाले होते हैं और उनमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होती। वहाँ सदा उदासी का माहौल होता है। इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। पहले हमें उधर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। कवि कहते हैं कि पहले सब लोग प्रकृति पर निर्भर रहते थे। किसी को पेट भरने यानी शुद्धा पूर्ति की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रकृति से सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। वह माता की तरह हमारा पालन पोषण किया करती थी। जिस तरह से एक माँ अपने घर में उसके 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो, जो भी परिवार का वो पालन पोषण करती थी, उसी तरह से ये बात यहाँ पर हमें नज़र आती है। अंत में दोस्तों, कवि कहते हैं, हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। अमीर हो या गरीब, सब भाई भाई है। हम कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई भाई। ये तो धर्म की बात है, लेकिन यहाँ पर धन संपत्ति को लेकर, जीवन गुजारने के साधनों को लेकर अमीर गरीब में जो अंतर नजर आता है, वो कवि कहते हैं, मनुष्य मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता। सभी का आपस में भाई भाई का नाता है। एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ कुछ अधिकार होता ही है। इसलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। इसलिए तो कवि अंत में कहते हैं, हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा, जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, इस कविता में हमने देखा कि अमीर और गरीब की जो अंतर है वो कम करना चाहिए, वो दूर करना चाहिए। हमें गरीबों की, पीड़ितों की, दीनों की सहायता करनी चाहिए। एक दूसरे के बारे में हमेशा उपकार की, मदद की, सहायता की भावना रखनी चाहिए। तभी कोई हम जाकर समता की ओर जाएंगे, समता की ओर जाएंगे। धन्यवाद।